Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss and study about a very most important topic, users of accounting information and their needs. Important topic. And secondly we can say that parties interested in accounting informations. बहुत ही important वीडियो है और जो वीडियो है आज वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। भागना नहीं, आपको ऐसा वीडियो पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा और इतना इजीली आज आपको समझाऊंगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप समझ जाओगे कि अकाउंटिंग का कौन कौन यूज करता है और अकाउंटिंग का जो रियल शेप है, फॉर्म है, वो है क्या, ये आज आपको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। हमने मेन अपना जो टॉपिक लिया है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके दो यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। ये यूजर्स कौन होते हैं? देखो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं उनकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं, देयर ओन नीड्स। तो उन नीड्स को पूरा करता है कौन? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है ये मैं पहले से ही बहुत अच्छे समझा चुका हूं, लेकिन शॉर्टली समझा दूं। देखो, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ओके, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके कि वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड हैं, उस अकाउंट में जाकर उनको पोस्ट करना, सिस्टमैटिक ढंग से उनको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। और ये सब काम होने के बाद में हमें फाइनल रिजल्ट्स मिलते हैं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ जो किया जाता है वो इकोनॉमिक पर्पस से किया जाता है। तो भैया इकोनॉमिक पर्पस में ये जानना जरूरी हो जाता है हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉसेस में जा रहे हैं। ओके, अब ये प्रॉफिट और लॉसेस तो हो गई सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। आपके बिजनेस में आने के लिए वो आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो क्या प्रेजेंट कर रही, वही हमारे क्या कहलाते हैं? यूजर्स कहलाते हैं। सो गाइज, फर्दर वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशंस टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज। और वो पार्टीज कौन कौन सी हैं? दो हैं, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनल के लिए। इंटरनल में पहला होता है फाइनेंस ऑफिसर, जिसमें सबसे ज्यादा बर्डन होता है फाइनेंस का। ओके, और बिजनेस में जो फाइनेंस होता है वो एज अ ब्लड होता है, एज अ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग विदाउट ब्लड रन नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो गाइज, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है विदाउट फाइनेंस के ग्रोथ कर पाए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है, फाइनेंस ऑफिसर होता है, उसको सबसे बड़ा ये एक पॉइंट मिलता है कि जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहीं पर भी वीक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये पहला यूजर है हमारा जिसका नाम है फाइनेंशियल ऑफिसर्स। ये इंटरनल, देखो इंटरनल का मतलब है जो हमारे बिजनेस के अंदर अंदर हैं। ओके, जो बिजनेस की सारी बातों को जानना चाहते हैं, अंदर के लोग हैं। हमारा जहां पर बिजनेस है उसके गेट्स के अंदर जो वर्क करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये उनको इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल कौन है? गेट से बाहर है, जो हमारे बारे में जानना तो चाहता है लेकिन वो हमारे अंदर की बातों को नहीं जानता है। ओके, तो यहां पर सेकंड है पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स। पार्टनर्स का मतलब है कि जो बहुत सारे पार्टनर्स, कई लोग मिलकर के जब बिजनेस को रन करते हैं तो वो हम ऑपरेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपनी अपनी गुडविल वहां पर जनरेट करते हैं। तो ये सारे लोग हमारे एक इंटरनल का रूप बन जाते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स होंगे, और अगर कंपनी बिजनेस है देन गाइस शेयर होल्डर्स होंगे। ओके, शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर्स को परचेज किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। सो गाइस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स इज आल्सो इंटरनल यूजर्स। नेक्स्ट है मैनेजर्स। भाई इसके बारे में तो हमें बताना ही नहीं होगा, क्योंकि 11th में आने के बाद में जो स्टूडेंट है बहुत होशियार हो जाते हैं और हमारे सारे स्टूडेंट हैं बहुत इंटेलिजेंट। हमें तो इंटेलिजेंट ही स्टूडेंट मिलते हैं। ओके, तो मैनेजर्स वो होता है जो मैनेज करता है मेंटल कैपेसिटी के बेस पे जो सोर्स हैं उन सोर्स को मैनेज करना, जिससे एक्सपेंसेस कमाएं और आउटपुट अच्छा निकले। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मैनेजर्स कहते हैं। जो बिजनेस स्टडी है उसमें हम ये बहुत अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स होते हैं
जो ऑफिस संभालते हैं उनके लिए भी ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटर्स। ऑडिटर्स किसे कहते हैं? ऑडिट करने वाले के लिए। ऑडिट क्या होता है? जो अकाउंटिंग प्रोसेस अपनाई जा रही है, यूज की जा रही है, अकाउंटिंग का जो वर्क चल रहा है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको चेक करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। ओके, ऑडिटर को मतलब एक प्रकार से जो है जांच पड़ताल करने वाला हम कहते हैं, वो व्यक्ति होता है ऑडिटर। और ये जो व्यक्ति होता है ऑडिटर, ये बिजनेस में एक जो अकाउंट, जब बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो जो अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं अकाउंटेंट। ओके, अगर आप सीए की तैयारी करोगे तो आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बनेंगे तो आपके पास में इतना नॉलेज होगा कि किसी भी बिजनेस की आप फाइल देखते ही और उसकी कमियों को, त्रुटियों को, एरर्स को आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि अदर किसी की बस की बात नहीं है कि उसने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। तो ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स। ओके, सो गाइस ये हमारे इंटरनल यूजर्स थे। अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सटर्नल यूजर्स की, जो बाहर के हैं। सबसे पहला ओनर। देखो कई बार हमारे जो क्लास चलते हैं तो उनमें स्टूडेंट सोचते हैं ऑनर बाहर का कैसे हो गया। आप समझने का प्रयास कीजिए, ऑनर हमेशा बाहर का ही होता है। जो बिजनेस है वो देखो अपनी एंटिटी अलग रखता है। ओके, और जो ऑनर्स होते हैं वो इस तरह से यहाँ पर हैं, क्योंकि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज इस पॉइंट पे होते हैं। ऑनर का मतलब सिर्फ उस मालिक से नहीं हो गया जो रोज बिजनेस में बैठ रहा है। ऑनर का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग हो किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी कंपनी के आपने शेयर परचेज कर लिए, वो भी इक्विटी शेयर परचेज कर लिए। यार इक्विटी शेयर का जो होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक ही तो होता है। अब तुम घर पर बैठे हो और तुमने क्या हुआ कि अपना पैसा लगा दिया, जो आपको मिलने वाला प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में आ गया। अब तुम ये भी तो जानना चाहोगे यार कि मेरे जो जहां इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है, कितनी रिटेन्ड अर्निंग हो रही है। रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का एक वह हिस्सा जो हमें बांटा नहीं जाता है, कंपनी अपने पास में रोक लेती है। तो तुम कौन हो गए यार? बाहर के ही तो हो गए। कंपनी कौन चला रहा है? कंपनी वो लोग चला रहे हैं जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं। ओके, तो यहां पर ऑनर जो है एक्सटर्नल यूजर माना जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। वो लोग जो अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पर्पज से ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर्स कहते हैं। जैसे आपके पास में 10-20 लाख रुपए अगर हैं तो वो अगर बैंक में जमा है तो वहां पर आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलेगा, लो रेट होता है इंटरेस्ट का सेविंग अकाउंट पर। बट गाइस जब आप किसी भी कंपनी में आप लगा दोगे, शेयर एंड डिवेंचर्स एंड सिक्योरिटीज के माध्यम से या म्यूचुअल फंड्स में आप लगा देते हो, तो वो पैसा वहां पर ग्रोथ अच्छी करता है। ओके, सो गाइस हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी जरूरत होती है कि कंपनी की जो इंफॉर्मेशंस हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनकी। क्रेडिटर्स जो पैसे हमसे लेने के लिए हैं, क्रेडिटर्स का मतलब है कि जिनको हमें पेमेंट करना है। और पूरी कॉमर्स को पढ़ते हुए फ्रेंड्स अपने आप को आप बिजनेसमैन मानिए। पूरी कॉमर्स बहुत ही सरल लगेगी, और कॉमर्स में कुछ भी अगर टफ लग जाए ना तो शिकायत हमसे करिएगा। बस जैसे हम समझा रहे हैं एक एक पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, आप भी चलिएगा। और 11th में ही इतना टॉप कर जाना है कि इंटरमीडिएट का जब नंबर आए तो आपसे आगे क्लास में कोई हो ही ना। ये जुनून पालिए कि हमें कुछ करना है। हमारे चैनल पे आने के बाद अगर कुछ ना बने तो हमारा पढ़ाना बेकार है। ओके, तो यहां पर क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमसे पेमेंट लेना है। हम कंपनी के एक प्रकार से मालिक हैं, बिजनेस के मालिक हैं, तो हम किस किस को पेमेंट करेंगे वो सारी पार्टीज हमारी क्या कहलाती हैं? क्रेडिटर्स कहलाती हैं। तो क्रेडिटर्स को इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरत होती है कि वो देखते हैं कि इसका बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है। पता चले कि इसका बिजनेस डूब रहा हो तो भैया जल्दी से अपना पैसा खींचें, इससे मांगें, बार बार प्रयास करें। मनी लेंडर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा उधार दे दिया है, कोई चीज़ गिरवी रखे या कोई एसेट्स गिरवी रख करके, तो वो हमारे कौन है? मनी लेंडर्स हैं भाई, इनको भी जरूरत होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज। वो लोग जो हमारी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, वो लोग जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जो हमारी कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या जो अदर कंपनी में वर्क कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं इस कंपनी में हमारे लिए कहीं जॉब मिल जाती, तो वो भी इस कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही, लॉस में। पता चले कि कोई कंपनी है वो लॉस में जा रही, वहां आप क्यों ज्वाइन करोगे यार? आप तो ऐसी जगह करो ना जो कंपनी बहुत बड़े प्रॉफिट में जा रही, वो आपको बोनस भी देगी, आपका जो इंक्रीमेंट है वो भी लगाएगी, एचआरए भी देगी। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने की सुविधा आपको देगी, टीए देगी, डीए देगी, दुनिया भर की चीजें वही तो देगी जिसको कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट तो चाहती है क्योंकि उसे मोटा सा टैक्स मिले यार, ज्यादा सा टैक्स मिले, क्योंकि जितनी भी पब्लिक सेक्टर में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो देखो टैक्स के बेस पे चलती हैं। तो जो टैक्स है वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ही जो है रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक।
पब्लिक बहुत अच्छे से जानना चाहती है कि भाई कौन सी कंपनी की सर्विस किस कैटेगरी की है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप बहुत जल्दी इजीली परचेज करने को तैयार हो जाते हो, आप आंखें बंद कर लेते हो जब उनका नंबर आता है, नाम आता है। क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल क्रिएट हो चुकी है, उनकी गुडविल जनरेट हो चुकी है, उनकी गुडविल इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि आप उन पे आंख बंद करके आप भरोसा करते हो गाइस। तो ये हमारी पब्लिक। नेक्स्ट है रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, जिनको मतलब ये कोई नया इनोवेट करना होता है, तो वो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशंस का यूज करते हैं और वो एक एक्सटर्नल पार्टीज बन जाती हैं। गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हम करते हैं क्विक रिवीजन 1 मिनट के अंदर। जो अभी तक हमने समझा इजीली उसको फिर से हम समझाते हैं। देखो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन है, यूजर्स या यूजर्स का मतलब यूज करने वाला कौन सा है यार, किस किस को जरूरत होती है इनकी। तो देखो दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इंटरनल जो होते हैं फाइनेंस ऑफिसर है, पार्टनर शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑडिटर्स हैं एंड अकाउंटेंट हैं। बिल्कुल ईजी है, सारा का सारा क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है एंड रिसर्चर्स हैं। तो यार इसमें क्या बचा है, ये तो बिल्कुल आपको रट गया होगा, क्योंकि यहां पर जितनी हेडिंग्स हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ओके, तो आपको अगर 1-2 पॉइंट भूल भी जाओ, डोंट वरी यार, आपके पास में जो कंटेंट होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा, और आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वो अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद संजीव सर से मिल जाएंगे, क्योंकि ये नया चैनल है आपकी सर्विस के लिए। इसी साल आगे आया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण अगर किसी की पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज अगर बंद हैं तो लेकिन हम अपना दरवाजा आपके लिए ओपन करते हैं, आपका स्वागत है और आप तैयार हो जाइए जिंदगी में कुछ करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।